मलिहाबाद में नगर निकाय के चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद विभिन्न पद प्रत्याशियों के विचार वादे हम आपके समस्त लेकर उपस्थित होते रहेंगे। आज प्रत्याशी मनीष कुमार जोशी टोला वार्ड नंबर 7 ने अपने विचार प्रदर्शित किए। साक्षात्कार के दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र के पूर्व पार्षद व अन्य प्रतिनिधियों के द्वारा सही काम न होने की बात करते हुए यह विश्वास दिलाया कि भविष्य में चुनाव जीतने के उपरांत वह अपने क्षेत्र में सभी समस्याओं का निवारण करेंगे। वह लोगों की शिकायतों को जल्दी से जल्दी सुनवाई करके उनका निपटारा भी शीघ्र करेंगे। उन्होंने बताया कि वह हमेशा सही सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं, वह लोगों की मदद करते हैं। उन्होंने पूर्व में भी लोगों की समस्याओं को सुना है, वह उनके ऊपर स्तर तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है और निकट भविष्य में स्वयं विजयी व समर्थ बनकर जनहित में समर्पित रहेंगे और सभी के साथ मिलकर भाजपा की सफलता की कहानी लिखेंगे। नमस्कार। नगर निकाय के चुनाव की तिथि की घोषणा के उपरांत साक्षात्कार के लिए आज हम आपको एक और प्रत्याशी के समक्ष लेकर के उपस्थित हुए। सर, मैं चाहूँगा आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मनीष कुमार जोशी टोले का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 7 का। तो आप अपने वार्ड में अभी क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं जो आपको नज़र आ रही, जिसकी वजह से आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं क्षेत्र? सर, हमारे गांव में जो है कुछ जो वर्तमान में थे तो वो सरकार उनकी थी नहीं तो कोई काम नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि हमारे वहाँ नालियों का पानी रोडों पर आता है, तो हम जब जीतेंगे तो रोड का पानी, जैसे मान लिया कि कोई कचरे का डिब्बा वहाँ पे रखना चाहिए, एक कचरे का डिब्बा भी नहीं है, तो अगर हम जीतते हैं तो कचरे का डिब्बा नाली गली और रोड सुधारने का काम करेंगे। सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि आपने कचरे के या इन चीज़ों को एकत्रण के ऊपर आपने ध्यान दिया ताकि बीमारियां ना फैलें। इसके अलावा आपके क्षेत्र में सड़क और लाइट की व्यवस्था कैसी है? लाइट की, अगर लाइट बिगड़ जाती है तो देर में बनती है। अगर इसी जगह पे अगर हम सभासद होते, क्योंकि हमारी जीती हुई सरकार है, और तो हम काम वहाँ पे अच्छा करते, लाइटें, नाली गली रोड ये सब ठीक होती है। तो आप सरकार की ओर से आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पर भी भाजपा की अगर सरकार होती तो आप आसानी से इन समस्याओं का निदान करवा सकते थे? जी, आसानी से हम निदान करा सकते थे, और समस्या का जो है हल अगर हमसे ना होता तो हमारे ऊपर जो केंद्रीय मंत्री विधायक जी हैं उनसे हम कह के काम करवाते हैं। जी, आप जन समस्याओं के लिए आपके क्षेत्र में शिक्षा या जो स्कूल हैं सरकारी वो सही तरह से संचालित हो रहे हैं या आप भविष्य में उनका भी सुधार करेंगे? जी, हम उनका करेंगे। जैसे मान लिया कि वहाँ पर जंगल में है, कूड़ा इधर उधर पा रहता है, अगर हम वहाँ से सभासद होते तो कूड़ा हटवाते, वहाँ पर पेड़ पौधे लगवाते और यही सब चीज़ों का काम कराते वहाँ पे जो होना चाहिए। और जो आंगनवाड़ी जैसे हमारे वहाँ से काफ़ी दूरी पर है, तो मान लिया वहाँ पर 2 हैं, अगर हम सभासद होते तो बीच में उसको रखते, जो कि जनता को चारों तरफ की सुविधा मिल पाती, बच्चों को भी। जी, तो आप कहना चाह रहे हैं कि जनता को आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचने में भी सुविधा हो सके, आप पर्यावरण के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो आप ये चुनाव पहली बार लड़ने के लिए क्षेत्र में आए हैं अपनी तरफ से? जी, पहली बार हम आए हैं। जब हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा था तो इसलिए आ रहे हैं। हमारा लड़ने का कोई शौक़ नहीं है। सिस्टम ये यहाँ पर है कि काम होना चाहिए जनता का। सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि आप जन समस्याओं के निदान के लिए आप इतने बहुत ज़्यादा उम्र में नहीं, आप कम उम्र के एक प्रत्याशी हैं जो जनता के निदान के लिए आए हैं, यहाँ पर उनकी समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा आप जनता को, अपने क्षेत्र की जनता को और भाजपा की ओर से एक प्रत्याशी के तौर पर आप क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहते हैं कि हमें जो है जात बिरादरी से लेना देना नहीं, हिंदू मुस्लिम हमारा सपोर्ट करे, हम सबका काम करेंगे। जी, तो आपने जात बिरादरी के भी जितने बैरियर्स हैं, जितने वो हैं, उनको हटा करके आपने कहा कि आप हर एक व्यक्ति का सपोर्ट चाहते हैं। जी, हमें जो है इंसान से मतलब है, जात बिरादरी और धर्म से नहीं लेना देना। तो जैसा कि आपने देखा, आज मनीष जी ने अपने विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत किए। इन्होंने जात या धर्म इन सब चीज़ों को एक किनारे रखते हुए लोगों के लिए विकास की बात कही। धन्यवाद।